हम आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन का क्लास शेड्यूल बता दे रहा हूं। यानी ये YouTube पर एकमात्र ऐसा चैनल होगा जहां पर आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा झारखंड सचिवालय का, वो भी बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा। एक भी पैसा नहीं लेंगे, पीडीएफ भी देंगे बेटा, आंसर सहित देंगे, सारा कुछ मटेरियल देंगे। क्लास शेड्यूल देखो, तो क्लास देने से पहले बता दे रहा हूं कि क्लास प्रत्येक दिन का क्लास शेड्यूल है। समान अध्ययन का जो आपकी क्लास होगी वो 7:30 बजे होगी, समान विज्ञान की जो क्लास होगी वो 9 बजे होगी, समान गणित का जो क्लास होगा वो 10:30 बजे होगा, और मानसिक क्षमता जांच की जो क्लास होगी वो 12 बजे होगा, कंप्यूटर ज्ञान का जो क्लास होगा वो 1:30 बजे से होगा, और झारखंड राज्य से संबंधित जो क्लास होगा वो 3 बजे से होगा। हेलो दोस्तों, जोहार साथियों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आप लोग को स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म EduFiver पे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले झारखंड के युवा नौजवान साथियों जो पिछले कई वर्षों से झारखंड सचिवालय सहायक परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार की घड़ी हो चुकी है खत्म, क्योंकि कल ही आ चुकी है झारखंड सचिवालय सहायक की नई नोटिफिकेशन। तो मैं आज उस नोटिफिकेशन में बताने वाला हूं कि कब से ये जो ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई स्टार्ट हो जाएगी, कब इसकी लास्ट डेट होगा, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि क्या योग्यता है, कौन कौन से विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, अच्छा परीक्षा शुल्क क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम की पैटर्न क्या है, एकदम बारीकी से एकदम एक एक चीज बताने वाले हैं। बिना वीडियो को स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर लास्ट नहीं किया तो हो सकता है कि तुम फॉर्म भरने में क्या कर दोगे मेरे दोस्त, गलतियां। तो उन गलतियों से बचने के लिए जो हमारे द्वारा बताई जा रही है, इसे मन से क्या करना, एकदम शुरू से अंत तक देखना, और उसके बाद 20 जून से आपका जो है वो झारखंड सचिवालय सहायक का आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बताना स्टार्ट करते हैं। नो लेट नो बैट। तो देखिए मेरे दोस्तों, बड़ी ही खुशखबरी की बात है कि झारखंड सचिवालय सहायक ने क्या किया है, सचिवालय सहायक के देखिए झारखंड सचिवालय में सचिवालय सहायक की बम्पर भर्ती, मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले झारखंड के युवा नौजवान साथी जो झारखंड में सचिवालय सहायक, झारखंड में पुलिस और झारखंड में दरोगा बनने की योग्यता रखते हैं बेटा, आने वाला बहुत जल्दी है। बिहार, ये झारखंड दरोगा का भी आने वाला है, आपको झारखंड पुलिस का भी वैकेंसी बहुत जल्द मिल जाएगी। और अभी फिलहाल आपको दिया है सचिवालय सहायक की बम्पर भर्ती। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जाने कब से होगी ऑनलाइन, अब देखना है कि कब से होगी ऑनलाइन। और टोटल जो वैकेंसी है वो टोटल 2000 से प्लस पोस्ट की है मेरे दोस्तों। तो झारखंड सचिवालय न्यू नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 2023 का। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स लेते हैं, एक भी चीज को नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है वीडियो 10 से 15 मिनट का हो, लेकिन एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, पूरा सिलेबस तक का बताऊंगा, एकदम एक एक चीज लिख के लाया हूं मेरे मित्रों। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग को देखना है कि जो विज्ञापन संख्या है वो 10/2023 है ना, JSSC CGL ऑनलाइन फॉर्म 2023 है ना, जिसकी जो ऑनलाइन स्टार्ट डेट है मेरे प्यारो मित्रों वो है 20 जून से और लास्ट डेट है 20 जुलाई। टोटल जो एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म है वो टोटल 2017 वैकेंसी इसमें टोटल है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, सबसे पहली बात बताई जा रही है परीक्षा शुल्क के बारे में, कि अगर आप इस फॉर्म को भरिएगा तो आपको कितना परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। तो देखिए, परीक्षा शुल्क रखा गया है 100 रुपया, 100 रुपया रखा गया है। परीक्षा शुल्क में छूट किनको मिलेगा, जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क मात्र 50% आपको 50 रुपया देना है। यानी वैसे विद्यार्थी जो झारखंड में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको मात्र 50 रुपया परीक्षा शुल्क के रूप में आपको देना है। तो ये तो हो गई परीक्षा शुल्क की बात। आगे देखते हैं और भी इसकी ढेर सारी बातें। अब यहां पर जो अगली बातें हैं मेरे दोस्तों वो है रिक्तियों के बारे में, यानी कि कौन कौन से पोस्ट के लिए झारखंड JSSC ने सचिवालय सहायक की वैकेंसी को निकाला है। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट है। तो पहला जो पोस्ट है वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का है। इनमें टोटल पोस्ट जो है वो 863 है, जिसमें महिला का है आपको 42 सीट, खेलकूद कोटा का 17 सीट है, और बाकी अंधे लोगों का कितना 9 सीट है, बहरापन का 9 सीट है, आपको चलन या निशस्ता डिसेबिलिटी का 2 सीट है। इस प्रकार से टोटल जो सीटों की संख्या है वो 836 है। तो ये था आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का। इसी प्रकार से टोटल 7 पोस्ट है, टोटल 7 पोस्ट है। दूसरा जो पोस्ट है वो कनीय सचिवालय सहायक का है ना। कनीय सचिवालय सहायक में टोटल पोस्टों की संख्या 335 है ना।
जिसमें अनुसूचित जनजाति का है 87 और अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी का 135 और अनुसूचित जाति का 33 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 27। इस प्रकार से टोटल करके कितने दे दिए हैं आपका 335। चलिए अगला पोस्ट देखते हैं। अगला पोस्ट जो है हमारे मेरे दोस्त वो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का है। इसमें टोटल पोस्टों की संख्या 182 है। इसमें जो जनरल कैटेगरी है उनके 77 सीट है, अनुसूचित जाति का 49 सीट है, अनुसूचित जाति का 19 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 का 9 सीट है, पिछड़ा वर्ग यानी BC2 का 9 सीट है, 10 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 18 सीट है। और इस प्रकार टोटल जो है वो 182 सीट है। किनका? तो आप बोलोगे सर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का। आइए चौथा पोस्ट जो है यानी चतुर्थ पोस्ट किनके लिए है वो देखते हैं। तो चतुर्थ जो पोस्ट है वो हमारा है प्लानिंग असिस्टेंट का। प्लानिंग असिस्टेंट में जो है आपके जो जनरल के लिए 3 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए एक भी सीट नहीं है, अत्यंत पिछड़ा का 1 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी सीट नहीं है और आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए कोई सीट नहीं है और टोटल इसमें 5 सीट रखा गया है। तो मेरे दोस्त आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय जरा सा देख लेना कि किस पोस्ट में ज्यादा सीट है, उसी को लेकर भरने की कोशिश करना। अगला जो 5वां है उसमें है प्रखंड कल्याण पदाधिकारी। इसमें जो है जनरल के लिए यानी कि 79 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 51 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए 19 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 15 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 12 सीट है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 19 सीट है और टोटल जो है वो 195 सीट है ना। तो ये चीजें आपको याद रखना है। फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को बढ़िया से इज्जत के साथ देखने की जरूरत होती है क्योंकि फॉर्म भरते समय कोई गलतियां ना रह जाए मेरे प्यारे मित्र। अगला है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का। इसमें जो अनारक्षित सीटें हैं वो 102 है, अनुसूचित जनजाति का 67 सीट है, अनुसूचित जाति का 24 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 20 सीट है, पिछड़े वर्ग का आपका 14 सीट है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25 सीट है। इस प्रकार टोटल सीटों की संख्या इस पोस्ट के लिए 252 रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरा डिटेल्स आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। पोस्ट नंबर जो 7 है इसमें है अंचल निरीक्षक सह कानूनंगो। इसके लिए है, इसमें टोटल जो है आपका अनारक्षित 75 है, अनुसूचित जाति 48 है, अनुसूचित जनजाति 19 है ना, अत्यंत पिछड़ा का 14 है, पिछड़ा वर्ग का 11 है, आर्थिक रूप से कमजोर का 18 है। इस प्रकार कुल पोस्टों की संख्या इसमें कितने हैं 185 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम पूरा बर्बाद करने वाले हैं नोटिफिकेशन को, है ना। अब देखिए अगला जो है वो कंडिका नंबर 3 में वर्णित पदों का वेतनमान न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निबंधन है, यानी कि क्या कौन सी पोस्ट के लिए कितना आपको सैलरी दिया जाएगा और क्या क्वालिफिकेशन है ये यहाँ पर बताने वाला हूं। अगर आप प्रशाखा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए है या तो आपके पे जो होंगे वो 44,900 से लेके ये 1,42,000 है। अगर आप कनीय सचिवालय सहायक का फॉर्म भरते हैं तो 19,900 से लेके 63,200 तक का है वेतनमान। अगर आप श्रम परिवर्तन पदाधिकारी का फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो 35,400 से लेके आपका 1,12,400 का, ये लेवल 6 का जॉब है, ये जो है लेवल 2 का जॉब है, ये लेवल 7 का जॉब है। और जो प्लानिंग असिस्टेंट जो है वो है उसका 29,200 से लेके 92,300 है, ये लेवल 5 का जॉब है। इनके लिए जो योग्यता रखा गया है वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री होना चाहिए, है ना, या तो स्नातक पास होनी चाहिए या उसी के इक्विवेलेंट में कोई डिग्री होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट अगला जो बढ़ते हैं ये है आपके पोस्ट नंबर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के लिए जो पे मैट्रिक्स रखा गया है वो 35,401 लेके 1,12,400 तक, ये लेवल 6 का जॉब है। उसी तरीका से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए पे मैट्रिक्स जो रखा गया है वो 35,400 से लेके 1,12,400 तक रखा गया, इसका भी लेवल 6 का जॉब है। और अंचल निरीक्षक से अंचल कानूनंगों के लिए जो रखा गया है वो 35,400 से लेके 1,12,400 रखा गया है, ये भी जो है वो लेवल 6 का जॉब है। इसके लिए डिग्री क्या चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की डिग्री, या मान लिया जाए कोई बीकॉम किया हुआ है, कोई बीएससी किया हुआ है ना, कोई बीए किया हुआ है या कोई बीटेक किया है तो वो भी भर सकता है मेरे प्यारे मित्र। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगली जो बातें की गई है वो बात की गई है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लेकर कि इस फॉर्म को भरने के लिए हमारे पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त
होने की अंतिम तिथि तक, यानी जिस दिन लास्ट डेट ऑफ क्या है एप्लीकेशन का है, एप्लीकेशन का लास्ट डेट है उस दिन तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी कि फॉर्म का लास्ट दिन तक आपको क्या करना है कि जो क्वालिफिकेशन है उसकी डिग्री आपको प्राप्त हो जानी चाहिए, ठीक है ना। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। मान लीजिए कोई विद्यार्थी ऐसा है जो लास्ट डेट जिस दिन अप्लाई करने का है उस दिन तक अगर उसको ग्रेजुएशन का डिग्री प्राप्त नहीं होता है तो समझ जाओ वो फॉर्म को भरने लायक नहीं है, उसे अयोग्य माना जाएगा। ये बातें बताई जा रही है इसमें। नेक्स्ट अगली बात है जो वो उम्र सीमा को लेकर है कि क्या आयु सीमा होनी चाहिए। तो विज्ञापित पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। पहला है कि न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि क्या गया है, आपकी जो मिनिमम एज रखा जाएगा उसकी कैलकुलेशन किया जाएगा 1/8/2023 से, और जो अधिकतम उम्र सीमा की जो गणना होगी वो 1/8/2019 से होगी। एकदम आपके झारखंड सचिवालय में एकदम नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसमें क्लियर बता दिया गया है कि कौन सी डेट कब से काउंट की जाएगी। अगला है कि न्यूनतम जो उम्र सीमा होगा वो 21 वर्ष होगा और अधिकतम जो उम्र सीमा होगा वो अनारक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 एवं पिछड़ा वर्ग BC2 के पुरुष के लिए रखा गया है 37 ईयर्स। महिला चाहे वो आरक्षित हो, चाहे वो आपके अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के हो, है ना, इसके लिए 38 ईयर्स रखा गया है। और जो अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के पुरुष हो या महिला हो इनके लिए जो एज रखा गया है वो अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखा गया है मेरे दोस्त। तो ये एज वाली तो बातें हो गई खत्म। अब अगली बातें आते हैं। अगली बात है कि परीक्षा क्या होगा, परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में हम लोग को जानना क्या है जरूरी है। ये तो रहा कि ऑनलाइन में क्या क्या चीजें मांगा जा रहा है। अब हम लोग को ये जानना है कि परीक्षा कैसे लेगा। तो परीक्षा जो होगा वो आपके OMR सीट पे होगा, है ना, आधारित परीक्षा ली जाएगी। यदि परीक्षा की विभिन्न समूहों में लिया जाएगा, अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का जो प्राप्तांक यानी जो मार्क्स ऑब्टेन किया जाएगा उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर किया जाएगा, यानी जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पे बनेगा मेरे दोस्तों। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइजेशन अंक ही दिया जाएगा, यानी जिस समय आपका रिजल्ट निकलेगा उस समय आपको नॉर्मलाइज अंक बताया जाएगा। ठीक है, अरे ठीक है कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। नेक्स्ट अगला है कि परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम, कि परीक्षा का स्वरूप क्या है, उसकी पाठ्यक्रम क्या है। तो पहला स्वरूप है कि परीक्षा एक चरण यानी कि मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, यानी इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही परीक्षा होगा जिसका नाम क्या है, मुख्य परीक्षा नाम है। ठीक है, परीक्षा में सभी जो प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ होगा, यानी कि बहुविकल्पीय होंगे। ठीक है, दूसरा है कि एक प्रश्न का पूर्ण अंक कितना है, 3 अंक का होगा, यानी एक जो क्वेश्चन होगा वो आपका 3 मार्क्स का होगा। दूसरा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की क्या की जाएगी, कटौती की जाएगी। यानी अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 3 नंबर देगा और अगर आप एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 नंबर कट जाएगा। अगला है भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों का जो प्रश्न होगा वो आपका हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे, यानी 2 लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन बनेंगे, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश में बनेगा। कहता है कि मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। जो हमारा मुख्य परीक्षा लिया जाएगा उसमें टोटल 3 सब्जेक्ट होंगे। यह जो परीक्षा होगा वो 3 पालियों में होगा, 3 सब्जेक्ट के होंगे, 3 पत्र का होगा और 3 पालियों में होगा। और प्रत्येक पत्र के परीक्षा की जो अवधि होगा वो 2 घंटे का होगा, यानी हर एक जो परीक्षा होगी चाहे वो पत्र 1 का हो, चाहे वो पत्र 2 का हो, चाहे वो पत्र 3 का हो, प्रत्येक जो परीक्षा होगा वो 2 घंटे की होगी, है ना। इसमें निम्न विषय रहेंगे। आइए अब जानते हैं कि वो पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 3 में कौन कौन सा विषय को झारखंड सचिवालय ने रखा है। तो पत्र 1 में क्या रखा गया है, पत्र 1 में रखा गया है भाषा ज्ञान का, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी। परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2 घंटे की होगी।
और इस भाषा ज्ञान में दो पेपर पूछे जाएंगे। एक तो पूछा जाएगा हिंदी भाषा ज्ञान, जिसमें टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, और दूसरा पूछा जाएगा अंग्रेजी भाषा ज्ञान, इसमें टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। यानी यहां से टोटल क्वेश्चनों की संख्या 120 होगी। कहता है कि भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक क्वालिफाइंग होगा, यानी ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी यहां से आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला नहीं है। जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को छोड़कर 30% अंक प्राप्त करना क्या है, अधिकतम है। यानी इस ये जो क्वालिफाइंग तो है, लेकिन पास करने के लिए 30% आपको लाना क्या है, अनिवार्य है, झारखंड के युवा नौजवान साथी। नेक्स्ट यहां पे देखिए लिखा गया है कि चिन्हित जनजातियों, अगला क्या है, पेपर 2 में चिन्हित जनजातियों एवं क्षेत्रीय भाषा को रखा गया है। इसमें जो टोटल प्रश्न होंगे आपका 100 होंगे, और परीक्षा की जो अवधि होंगे 2 घंटे की होगी। और इसमें आप रख सकते हो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, यानी जिसे मुंडा कहते हैं, हो रख सकते हो, खड़िया रख सकते हो, कुंडू रख सकते हो, कुरमाली रख सकते हो। इन सभी विषयों में से इस परीक्षा से संबंधित भाषा के 100 विकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और चिन्हित जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना क्या है, अनिवार्य है। अगर आप इसमें पास करना चाहते हो तो आपका 30% अंक क्या होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। आइए देखते हैं पेपर 3 की बात करते हैं। तो पेपर 3 में सामान्य ज्ञान का पेपर होगा। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी प्यारे मित्र, और ये जो परीक्षा होगा वो 2 घंटे की होगी। जिसमें सामान्य अध्ययन का जो पेपर है वो उसमें से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और सामान्य विज्ञान का जो पेपर है इसमें से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। सामान्य गणित का आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, और मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग का आपका 20 क्वेश्चन आएगा। कंप्यूटर का ज्ञान से आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, और झारखंड राज्य में संबंधित ज्ञान से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक लाना क्या है, अनिवार्य है। यानी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में पास करने के लिए कम से कम 30% अंक लाना क्या है, अनिवार्य है। नहीं तो जिंदगी क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी बेटा। और जो सपना सजा रखे हो ना कि झारखंड सचिवालय में नौकरी करेंगे, वो पूरा नहीं होगा। तो अभी से लग जाओ, और मैं तुम्हें पूरा पढ़ाने वाला हूं। पूरा सिलेबस का डाटा आज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और तुम लोग भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि तुम्हारी क्लास ऑनलाइन कब से स्टार्ट कर दिया। चलिए आगे आगे जो मैं बताने वाला हूं उसे गौर से क्या करना, देखना। अब देखो यहां पर साफ साफ लिखा गया है नोट में लिखा गया है कि पत्र 1 यानी कि जिसे बोलते हैं भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम जो अंक लाना है वो 30% लाना है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल योग होगा। अगर आप 30% से कम लाते हो भाषा ज्ञान में तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। और ऐसे अभ्यर्थी को पत्र 2 और पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं होगा। जो पत्र यानी जो पेपर फर्स्ट में ही फेल हो जाएगा उसका पेपर 2 और पेपर 3 आपका मूल्यांकन यानी कि जांचा नहीं जाएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार से जो पेपर 2 है ना, पत्र 2 में है ना 30% जो कम लाएंगे उनका जो पेपर 3 है उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जो पेपर फर्स्ट में तो ले आता है 30% लेकिन पेपर 2 में नहीं लाता है, तो पेपर 2 में जब तुम नहीं लाओगे ना तो पेपर 3 जो है वो तेरा मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और तुम्हें फेल घोषित कर दिया जाएगा। तो जरा सा सतर्क रहना, झारखंड सचिवालय ने इस बार जरा सा चालाकी दिखाया है। अब देखो जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है इसमें से कौन से कहां से कितने क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में आपको बताया गया है। तो पहला जो पत्र 1 है जिसमें भाषा ज्ञान रखा है उसमें जो हिंदी का जो टोटल 60 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से 30 क्वेश्चन जो होगा वो हिंदी के अनुच्छेद पर आधारित होंगे और 30 जो क्वेश्चन होगा वो व्याकरण पर आधारित होगा और टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी, 60 होगी मेरे दोस्तों, है ना। इस विषय में हिंदी पाठित अनुच्छेद तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी के लिए। तो जो ख में रखा गया है वो आपका अंग्रेजी भाषा ज्ञान रखा गया है। इसमें अंग्रेजी अनुच्छेद और अंग्रेजी व्याकरण से 30-30 क्वेश्चन यानी टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि पत्र 1 में टोटल क्वेश्चनों की संख्या 120 होगी और टोटल जो टाइम होगा वो 2 घंटे की होगी। नेक्स्ट अगला जो पेपर 2 है वो चिन्हित जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा ज्ञान का है। इसमें अंग्रेजी जो भाषा ज्ञान है इसमें तीन जो पेपर है इसमें अंग्रेजी भाषा ज्ञान नहीं, ये गलत, ये आपका हिंदी, उर्दू, ये संथाली, ये जो बंगला है, मुंडारी, ये सबसे है, ये सबसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टोटल यहां से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों और देखते हैं आगे। ये देखिए पेपर 3 का जो सामान्य ज्ञान का विषय है यहाँ से टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल क्या है, हर एक विषय में क्या पूछे गए हैं, आपके कितने नंबर के आएंगे।
नेक्स्ट ये देखिए, अब क्या है कि परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी को मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको कम से कम 40% लाना है, और अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं तो 32% लाना है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो 34% लाना है, पिछड़ा वर्ग के हैं तो 36.5% लाना है, और अगर हम लोग आदिम जनजाति के हैं तो 30% लाना है, और आर्थिक रूप से कमजोर है तो आपको 40% लाने की आवश्यकता है। अगर आप इतना नहीं लाते हो टोटल में तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अब देखिए, मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहद खुशखबरी की बात करना चाहता हूं। यहां देख लो मेरे दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल न्यू नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 2000 से ज्यादा पोस्टों की बम्पर भर्ती आई है। झारखंड सचिवालय न्यू भर्ती नोटिफिकेशन 2023, झारखंड है ना, झारखंड सचिवालय न्यू भर्ती नोटिफिकेशन 2023 है ना। 2000 से ज्यादा पोस्ट है कि क्या आ चुकी है, बम्पर भर्ती आ चुकी है। झारखंड में सचिवालय सहायक जेएसएससी सीजीएल 2023 की सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिए जेएसएससी ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। तो भाई, अगर आप सपना देख रहे थे कि झारखंड में सचिवालय की नौकरी करे तो उसके लिए जेएसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो दोस्तों, आप लोग झारखंड सचिवालय में सचिवालय सहायक की भर्ती आ चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है ना। तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो कि आपकी जो क्लास है वो कब से स्टार्ट किया जाए। और देखिए, हम आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन का क्लास शेड्यूल बता दे रहा हूं। यानी ये यूट्यूब पर एकमात्र ऐसा चैनल होगा जहां पर आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा झारखंड सचिवालय का, वो भी बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा, एक भी पैसा नहीं लेंगे। पीडीएफ भी देंगे बेटा, आंसर सहित देंगे, सारा कुछ मटेरियल देंगे। क्लास शेड्यूल देखो, तो क्लास देने से पहले बता दे रहा हूं कि क्लास प्रत्येक दिन का क्लास शेड्यूल है। समान अध्ययन का जो आपकी क्लास होगी वो 7:30 बजे होगी, समान विज्ञान की जो क्लास होगी वो 9 बजे होगी, समान गणित का जो क्लास होगा वो 10:30 बजे होगा, और मानसिक क्षमता जांच की जो क्लास होगी वो 12 बजे होगा, कंप्यूटर ज्ञान का जो क्लास होगा वो 1:30 बजे से होगा, और झारखंड राज्य से संबंधित जो क्लास होगा वो 3 बजे से होगा, हिंदी का जो क्लास होगा वो 4:30 बजे से होगा, कुरमाली का जो क्लास होगा वो 6 बजे से होगा। यानी टोटल शेड्यूल जारी कर दिया हूं आपके लिए, ताकि मेरे झारखंड के युवा नौजवान साथी को कहीं भटकना ना पड़े और कोई पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पूरा कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूं वादा के साथ, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ाते आया हूं पहले से ज्यादा कि इसलिए मैं करता हूं तुम्हें वादा। और देखो, इन सभी पेपरों का जो पीडीएफ नोट्स होगा, उस पीडीएफ नोट्स को प्राप्त करने के लिए, क्लास के सारे पीडीएफ को आंसर सहित प्राप्त करने के लिए आज ही ज्वाइन कर लो मेरे दोस्त। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये टेलीग्राम चैनल डाल दूंगा। तुम लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाएगा। जल्दी से क्या हो जाना, ज्वाइन हो जाना, और कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके जरूर बताना कि तुम्हारी क्लास कब से अब स्टार्ट करे, क्योंकि ये रहा क्लास का शेड्यूल। तो सब कुछ तुम्हें दे दिया है, अब देर किस बात की मेरे दोस्तों। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो कि तुम्हारी क्लास झारखंड सचिवालय की कब से स्टार्ट करे बेटा, और सब कुछ पढ़ाऊंगा, यह है मेरा वादा, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं अक्सर पहले से ज्यादा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, वीडियो की जो नोटिफिकेशन दिया गया है, जो झारखंड सचिवालय की नोटिफिकेशन दिया गया है, उसे मन से देखो और जाके बेटा 20 जून से ऑनलाइन कर दो, और हमारे साथ क्लास में कल से ही लग जाएंगे मेरे दोस्तों, कल से ही लग जाएंगे क्लास में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।